हेलो फ्रेंड्स, मैं उवैस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद ट्रिक पर। आज मैं आपको एनडीए से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और ये साइंस के क्वेश्चन अपने आप में बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि मोस्टली हर एग्ज़ाम में आपके एनडीए के प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हैं तो उसका जो कंटेंट देखा गया है वो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटिव लगभग समान ही है और इसी से आसपास के या एग्जैक्टली यही क्वेश्चन भी कई हैं जो आपके एनडीए के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखते हैं अब देखते हैं हम एनडीए के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि एक अश्व शक्ति किसके समान होती है, तो एक अश्व शक्ति की अगर मैं बात करूं तो ये वाट का जो पावर है, पावर का मात्रक होता है। और एक अश्व शक्ति है जिसे हम बोल सकते हैं हॉर्स पावर, इसकी वैल्यू इक्वल होती है 746 वाट की। तो अगर हम बात करें एक अश्व शक्ति की तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के समान होती है और ये शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति है जैसे पावर या सामर्थ्य बोल सकते हैं, उसका मात्रक होता है और एक अश्व शक्ति की वैल्यू होती है 746 वाट। वहीं पर अगर हम बात करें यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो ये होती है आपके डायनेमो के द्वारा। डायनेमो, ये क्वेश्चन कई बार आपका इस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और इससे रिलेटिव या इधर उधर मतलब करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपका पैटर्न जो है वो यही रहेगा, भले ही क्वेश्चंस के जो वर्ड हैं वो आपके चेंज हो जाएं। अगर तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका क्यों लगता है, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है और बहुत से एग्जाम में ये पूछा गया है। एग्जैक्ट यही आपकी लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज करके ही ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगता है क्यों, तो ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है, एक्शन रिएक्शन जैसे रूल्स बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, इसके कारण होता है, जो कि तीसरा नियम है। वहीं पर बात करें पानी की बूंद का गोल होने का मुख्य कारण क्या है, तो पानी की जो बूंद है जब ज़मीन पर पड़ती है तो वो गोल हो जाती है। उसका एकमात्र जो आंसर है वो है आपका पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, सरफेस टेंशन जिसे बोलते हैं। जब पानी की बूंद ज़मीन पर पड़ती है तो गोल हो जाती है क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव का गुण होता है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ कि ध्वनि की तरंग किस प्रकार की होती है, तो ध्वनि की तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य। अब इसको आप ऐसे देख सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और एग्जैक्टली आपसे जो क्वेश्चन है वो सेम फिक्स क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि से ये आप देख सकते हैं कि इसमें आधा धा आ रहा है, तो आप यहाँ पे आधा धा करके इसको पहचान सकते हैं और उसमें अनुदैर्ध्य लगा देंगे। साथ ही आपसे एक पूछा जाता है प्रकाश के बारे में कि प्रकाश कैसी तरंग है, प्रकाश कैसी तरंग है, तो प्रकाश में ये पा आ रहा है तो ये आपका प्र है, तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग। तो अगर आपसे पूछे कि ध्वनि कैसी तरंग है तो ध्वनि में आधा धा है, तो इससे आप देख सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंग है। जबकि प्रकाश में आप प्रा से चेक कर सकते हैं तो ये अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। ये डायरेक्टली आपको चेक करने के लिए पूछा जा सकता है। और रात में तारों का चमकना किसका उदाहरण है, तो रात में तारों का चमकना अपवर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का जो उदाहरण है ये रात में चमकना। साथ ही अगर अपवर्तन के एक और एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो इसका कि पानी में डूबी हुई छड़ जब को हम देखते हैं तो वो तिरछी दिखाई देती है, वो भी अपवर्तन का उदाहरण है। और 2019 के जो एग्ज़ाम में आपसे अपवर्तन का एक उदाहरण पूछा गया था वो था कि जब गिलास में नींबू को जब हम गिलास में देखते हैं तो बहुत उभरा हुआ दिखाई देता है, तो वो किसके कारण होता है, तो वो आपके अपवर्तन के कारण ही होता है। ये सारी घटनाएँ अपवर्तन की उदाहरण हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी ये पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके भी कई सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो ये आपका बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश की जो अगर हम आवृत्ति पूछें तो आवृत्ति भी सबसे अधिक इसी की होती है, आवृत्ति भी सबसे अधिक, यानी फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी इसी की होगी, जबकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अगर हम इसकी तरंग दैर्ध्य की बात करें, वेवलेंथ, तो ये सबसे कम होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है।
और हम अगर पूछें आपके किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तो बैंगनी रंग के, जबकि लाल रंग के प्रकाश की अगर बात करें तो उसका सबसे कम होगा। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई, तो बैक्टीरिया की खोज अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया की खोज आपके की गई थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा आपकी अगर हम बात करें बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा इस बैक्टीरिया की खोज की गई। जबकि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्त एक कैसा ऊतक है, तो ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बात करूं रक्त एक कैसा ऊतक है, तो ये भी अपने आप में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सेम क्वेश्चन 2019 और 2011 की जो एग्ज़ाम है उसमें 2019 में सेकेंड शिफ्ट, जबकि 2011 में फर्स्ट शिफ्ट में ये आपका पूछा जा चुका है। 2019 के सेकेंड और जबकि 2011 की फर्स्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये डायरेक्टली एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त एक कैसा ऊतक है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। और रक्त का रंग जो लाल होता है वो इसमें होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो रक्त जो है आप देख सकते हैं, रक्त एक कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके कारण ये लाल होता है। साथ ही अगर 10th क्वेश्चन की बात करें, पोलियो किसके कारण होता है, तो पोलियो आपका वायरस यानी विषाणु के कारण होता है, विषाणु या हम कह सकते हैं वायरस के कारण होता है। और वायरस के कारण मैंने आपको कई और सारी जो बीमारियां होती हैं वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई थी और इसकी मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी, जिसमें आपके एड्स, चेचक, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा आदि जितनी भी बीमारियां हैं वो सब जो आपके वायरस के कारण होती हैं। तो पोलियो की अगर हम बात करें, पोलियो किसके कारण होती है, विषाणु के कारण होती है। साथ ही विषाणु से होने वाली कुछ और बीमारियां जैसे एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू आदि सब इसी के कारण होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम की बात आए तो इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। जबकि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से सूखा रोग है जिसे हम बोल सकते हैं रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से सूखा या रिकेट्स रोग हो सकता है। और विटामिन डी की कमी से जो रोग है ये कम से कम 6 से 7 बार आपके एनडीए के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में इसको चेक भी कर सकते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स या सूखा रोग होता है। ये मैंने लास्ट टाइम पे आपको जो विटामिन और उसके कारण जो बीमारी होती है उसमें भी आपको सेपरेटली पढ़ाया हुआ है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, जबकि इसकी कमी से सूखा रोग होता है या जिसे बोल सकते हैं रिकेट्स। तो साथ ही अगर हम बात करें आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो आनुवांशिकी का जो पिता है अगर हम बात करें तो ये आपको जो है लेमार्क को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो प्रोटॉन की खोज आपके रदरफोर्ड ने की थी। जबकि अगर हम दो और बात करें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपके जे थॉमसन ने। और अब बात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, जबकि न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन की थी जेम्स चैडविक ने। तो इसकी एक ट्रिक भी है ईंट पर नाच, जो कि आप देख सकते हैं। ई से अगर ईंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज की टॉमसन ने, पर से पा से हो जाएगा प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, जबकि नाच में जो ना है ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है 4.8। ये एग्जैक्ट है और फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फिक्स वैल्यू पूछी जाती है। और आप देख सकते हैं पीएच मान जो है 7 से कम है, इसलिए अम्लीय होगा। साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो गुब्बारे में आपकी ऑर्गन गैस भरी जाती है, ऑर्गन।
तो आप देख सकते हैं मैंने यूपीएससी एनडीए के लिए जो टॉप 15 को साइंस के क्वेश्चन हैं वो आपके कराए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि एनडीए में जो आपके साइंस से रिलेटिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका पैटर्न यही रहेगा। भले ही क्वेश्चंस के जो वर्ड हैं वो चेंज हो सकते हैं, और एक एक क्वेश्चन से लगभग 2-2, 3-3 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें ज्वाइन करके दिखाए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी कोई भी नई अपडेट हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।